तो इसके सर्वाइकल बोन्स के बाद आती है हमारी रिब्स। जो रिब्स हमारी होती हैं वो टोटल 24 होती हैं, 12 इस तरफ 12 इस तरफ। उसमें से हमारी ट्रू रिब्स होती हैं जो 7 होती हैं, जो हमारी एक हड्डी होती है बीच की, छाती के एकदम बीच में होती है, इसको हम सैक्रम कहते हैं। इससे सारी रिब्स जुड़ी होती हैं। 7 रिब्स होती हैं जो इससे जुड़ी होती है, जिन्हें ट्रू रिब्स कहते हैं। और बाकी जो 3 रिब्स होती हैं वो होती हैं फॉल्स रिब्स, जो कि उन्हें फॉल्स रिब्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सैक्रम से नहीं जुड़ी होती हैं। और नीचे 2 रिब्स और होती हैं, 2 हड्डियां होती हैं, वो भी फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं उन्हें, और ये 2 होती हैं। इस तरह से 24 हड्डियां हो गई। बट इनको मिला के अगर हम पूरी पसलियों की हड्डियों की बात करें तो टोटल पूरी हड्डियां होती हैं 25, एक सैक्रम को मिला के, और बाकी 24 जो हमारी रिब्स हैं। एंड बाद में नीचे आ जाते हैं हम अपनी स्पाइनल कॉर्ड पे, जो होती हैं 33 हड्डियाँ, जिसमें से हम 12 हड्डियाँ पीछे जान चुके हैं। जो हमारी ये जो रिब्स होती है जो पीछे जाके भी जो जुड़ती है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से ही जुड़ती हैं। तो इस हिसाब से हमने वो पूरी पीछे का जो 12 हड्डियाँ उन्हें भी कवर कर लिया है। एंड नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड के नीचे जो हड्डियाँ होती हैं नीचे से, उसमें सबसे पहले हमारी सैक्रम के नीचे ये 5 हड्डियाँ होती है जिसे हम लुम्बर कहते हैं। उसके बाद लुम्बर के नीचे आती है हमारी सैक्रम जो कमर की हड्डी होती है। एंड उसके बाद आती है हमारी कॉक्सी, इसको हम पूंछ कहते हैं। यहाँ पे खत्म होती है हमारी एक्सियल बोन। एंड हम इसको अपेंडिकुलर बोन्स को जान लेते हैं अच्छी तरह। तो अपेंडिकुलर बोन्स में सबसे पहले आती है हमारी ह्यूमेरस, जो हमारी बाजुओं की हड्डी होती है। जो एक हड्डी 2 हड्डी होती है टोटल, दोनों हाथों को मिला के देखते चलें तो। फिर आती है कलाई के बाद जो कोनी है, कोनी के से कलाई तक की जो हड्डियाँ होती है उसमें 2 हड्डियाँ होती हैं जो आप यहाँ देख सकते हो। जो अंगूठे से जा जुड़ी हुई है उसका नाम होता है रेडियस, और जो लेफ्ट वाली जो सबसे छोटी उंगली है उससे जुड़ी हुई है उल्ना। दोनों अलग अलग हड्डियाँ होती हैं, 2 हड्डियाँ होती हैं हमारी फोर आर्म्स में। उसके नीचे आती है हमारी कार्पल्स। कार्पल्स होती हैं 8 हड्डियाँ होती हैं, छोटी छोटी बोन्स होती हैं, इनको मिला के हमारी कलाई बनी होती है। और ये उसके आगे आती है हमारी मेटाकार्पस, जो उससे बड़ी हड्डियाँ होती हैं, जो आप ये देख पा रहे होंगे जो हथेली है जिसे हम कहते हैं, उसको मेटाकार्पस कहा जाता है। ये 5 हड्डियाँ होती हैं। इसके बाद हमारी आ जाती हैं उंगलियाँ। जो उंगलियों की हड्डियाँ होती हैं उन्हें कहते हैं फेरेंजेस, जो 14 हड्डियाँ होती हैं, 12 यहाँ और 1-2 अंगूठे की 14 हड्डियाँ हो गई हैं। उसके बाद लेग्स पे आ जाते हैं। लेग्स में हमारी फीमर की एक हड्डी होती है जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, लेग में होती है। थाई की हड्डी जिसे हम कह सकते हैं, फीमर होती है, 2 होती हैं दोनों टांगों में। उसके नीचे एक जो आप पटेला देख पा रहे हैं, यहाँ एक पटेला है जो हमारे घुटने के ऊपर एक जो कैप लगी होती है जो गोली सी घूमती रहती है, उसे हम पटेला कहते हैं। देन उसके बाद नीचे फिर से जैसे हमारे फोर आर्म्स में 2 हड्डियाँ थी, वैसे नीचे 2 हड्डियाँ, एक का नाम है टिबिया और एक का नाम है फेबुला। उसके बाद जब नीचे आते हैं तो नीचे भी कलाई जैसी ही एक हड्डियाँ होती हैं, उनको मेटाकार्पस कहा जाता है, बट ये 7 होती हैं। और टार्सल होती हैं, टार्सल 7 होती हैं। एंड उसके बाद जो आगे की हड्डियाँ होती हैं उन्हें मेटाकार्पस कहा जाता है। मेटाकार्पस 5 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद फिर उंगलियाँ आ जाती हैं, उंगलियाँ यानी फेरेंजेस। फेरेंजेस 14 हड्डियाँ होती हैं। अब बात कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ बोन्स की। पहले ईयर्स की बोन्स की बात कर लेते हैं। तो जो हमारी क्रेनियम है इसके अंदर हमारे कान भी आते हैं, तो कान की भी हड्डियाँ होती हैं, जिनके 3 हड्डियाँ होती हैं मेनली उसमें, इनकुस, स्टेपी और ह्यूमेरस। स्टेपी जो होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डियाँ होती है, और सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी फीमर। देन टाइप्स ऑफ बोन्स की बात कर लेते हैं हम। टाइप्स ऑफ बोन्स 4 होते हैं, शॉर्ट बोन्स और लॉन्ग बोन्स और फ्लैट बोन्स एंड सेसामोइड बोन्स। जो शॉर्ट बोन्स होती है उसको कहा जाता है शॉर्ट बोन्स में आप एग्जांपल ले सकते हैं टार्सल्स की, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं उन्हें कहा जाता है शॉर्ट बोन्स। एंड जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनमें हम फीमर ले सकते हैं, क्योंकि जो फीमर है बहुत बड़ी बड़ी हड्डियाँ हैं। जैसे हम अपनी फोर आर्म्स की, बाजुओं की, जैसे ह्यूमेरस हो गई, रेडियस उल्ना हो गई और फीमर हो गई, इनको हम लॉन्ग बोन्स में रखते हैं। एंड जो फ्लैट बोन्स होती हैं उनको हम इसमें देख सकते हैं कि जो क्लैविकल बोन है एकदम फ्लैट बोन है, ये बस रखी हुई है किसी चीज़ को ढकने के लिए। जैसे कि इसमें हम एक और लेना चाहे तो खोपड़ी की भी ले सकते हैं। जो हमारे जो क्रेनियम होता है ये हमारे बस एक पतली सी हड्डी होती है जो
हमारे ब्रेन को सपोर्ट देने के लिए होती है, उसको बचाने के लिए होती है। तो इसमें ये बहुत अंदर से फ्लैट होती है, कोई मोटी सी नहीं होती, खोखली होती है अंदर से। एंड आगे होती है सेसामॉइड बोन्स। ये बहुत एक इसको हम कह सकते हैं ये बॉल टाइप की बोन्स होती हैं। और इसमें एग्जांपल में ले सकते हैं ये पटेला।